आज जो सबसे अहम एक डेवलपमेंट हुई है सियासी एतबार से, ऐसा लगता है कि हुकूमत और जो हुकूमती अपोजिशन, एक तो है ही है ज़ाहिर है अपोजिशन, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी अपोजिशन के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं और ताल से ताल मिला रहे हैं। खासे एक पेज पर नज़र आते हैं वफाकी काबीना में तोसी को लेकर। तकरीबन 24 से 25 ये नए मेंबरान हैं जिनकी इंडक्शन वफाकी काबीना में हुई है। और ऑब्वियसली एन इकॉनमी लाइक पाकिस्तान की जो मईशत के हालात हैं और जहाँ पर इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए, जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, तरजीहात होनी चाहिए, बिल्कुल अवामी, सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह के ऊपर होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देने के ऊपर इनका फोकस या इन्हिसार होना चाहिए। लेकिन क्या ये 24-25 नए वज़रा की इंडक्शन इस पूरे फोकस से हमें डिफोकस कर रही है? ये ज़रूरी सवाल है जो हमें उठाना होगा। असाइड्स ऑल पॉलिटिक्स, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इस काबीना में जो शमूलियत है वो हुकूमत के लिए ऐसा दर्द सर बन गई है कि ना सिर्फ अपोजिशन, ना सिर्फ अपने इत्तेहादी, बल्कि उनकी अपनी जमात के लोग भी बहुत नाला नज़र आ रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त हैं परवेज़ खटक साहब, जिनकी इंडक्शन इसी तरह से देखी जा रही है, बिलखुसूस जो PMLN का खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है और बड़े दबंग PMLN के जो स्पोक्स पर्सन हैं इख्तियार वली साहब, वो बड़े नाराज़ नज़र आए। हमारे प्रोग्रामों में भी बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं हमेशा और बहुत एक अग्रेशन से अपनी जमात का दिफा करते आए हैं। वो इसमें बड़े सामने हैं। आप जैसे उनकी ट्वीट्स भी देख सकते हैं, अपना इख्तिलाफ वो बाकायदा बता रहे हैं। हमारी टीम ने भी जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पे हुकूमत को अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का बावर कराने के लिए, हुकूमत क्या बल्कि PMLN कहें, अपनी जमात को वो कहते हैं कि बावर कराने के लिए वो बाकायदा स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे अपनी पूरे जो गिले शिकवे हैं उनको। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी कोई बहुत ज़्यादा, ही वॉज नॉट ऑल इन स्माइल्स, वो जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो एक बॉडी लैंग्वेज को लोग असेस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोई मुस्कुरा नहीं रहे थे इस हल्फ बर्दारी के दौरान। बट नंदलेस नाज़रीन, क्या हुकूमत से भी ये PMLN से बिलखुसूस ये एक जेन्युइन सवाल करेंगे कि क्या इनसे अवामी रिलीफ या आवाम को सहूलियात देने का मामला या द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के हुकूमती जो डेली अफेयर्स हैं उनमें अगर कोई बेहतरी आएगी, अगर वो वाक़तन समझते हैं कि ऐसा होगा, दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पार्टी मेंबर्स डिसग्रंटल्ड, तो क्या ये जो कॉज है, चलें फिर भी हम इसको कहेंगे कि चलें फिर भी ठीक है अगर इससे कोई आवाम का भला हो रहा है, क्या होगा ऐसा वाक़तन या नहीं होगा तो कैसे? दैट इज़ द पिवटल क्वेश्चन जो PMLN से भी बहरहाल उठाना ज़रूरी है। और ये भी पूछना ज़रूरी है कि इतने सारे नाराज़ लोग आप कैसे लेकर चलेंगे वहाँ पर, जब वो भी तब जब अपोजिशन वाले जो हैं वो एक बाकायदा इत्तेहाद बना रहे हैं, उस इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ी शिकायत है उस पूरे अपोजिशन इत्तेहाद की। तो उनसे भी पूछेंगे कि जब इमरान खान साहब ने आपको बाकायदा कहा है कि अग्रेसिवली आप तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें, अभी तक इकट्ठा क्यों नहीं हो पाई हैं अपोजिशन जमातें? हमारे अपने प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कई सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, JUI की तरफ से भी बिलखुसूस सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी कुछ इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो PTI भी खान साहब के जो अहकामात हैं उनको अमली जामा पहनाने में अभी तक ताहाल नाकाम क्यों नज़र आ रही है? क्या कोई और कोई प्लान भी है जिसके ऊपर जो PTI की जेल के बाहर क़यादत है वो अमल पैरा है? तमाम मामलात पे बात करेंगे और वफाकी काबीना में तोसी, इस प्रिसाइस मामले के ऊपर देखते चलिएगा। हमारे पास जो चीज़ें कुछ अमेलगमेट हुई थी हैं, नए शामिल हुए वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। काबीना की तादाद बढ़कर 50 हो गई है, यानी पुराने और नए दोनों को मिलाकर। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का भी हिस्सा ना बनी। हल्फ उठाने वाले वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, मोइन वट्टू, सरदार यूसुफ, अली परवेज़, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी, राना मुबशर और रज़ा हयात शामिल हैं। इसके अलावा PTI के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन और औरंगज़ेब खिची भी वफाकी काबीना का हल्फ उठाया उन्होंने। बहुत ऐसा भी इंप्रेशन है कि जो मुनहरिफ लोग थे जो 2022 में थे उनको भी अकोमोडेट किया गया है, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था। दिस इज़ प्रिसाइसली अबाउट औरंगज़ेब खिची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हारून अख्तर, हसवा रहमान और तलहा बरकी और PTI मुनहरिफ रुकन मुबारक ज़ेब को मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया है। मुबारक ज़ेब साहब ने हालिया PMLN ज्वाइन की थी। वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, खीलदास कोहिस्तानी, मलिक रशीद, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहरकियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजीहा कमर साहिबा भी PTI की डिसिडेंट रुकन थी 22 में, वो शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के 3 मुशीर जो उन्होंने अपने खुसूसी इख्तियारात जिसमें इस्तेमाल किए हैं, वो 3 मुशीर हैं। डॉक्टर तौकीर शाह, परवेज़ खटक, मोहम्मद अली ने भी हल्फ उठाया, ओहदे का हल्फ उठाया, जबकि पीर उस्मान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं पहुँच सके।
परवेज खटक को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने पर इख्तियार वली पार्टी क़यादत से नाराज़ हो गए। उनका कहना था कि जिसको मैंने शिकस्त दी उसको मुझ पर बरतरी दी गई और मेरी बेतौक़ीरी की गई। बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल है। काबीना में तोसी से अब वफाकी वज़रा की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। वज़रा ममलिकत की तादाद 9, मुशीरों की तादाद 4 और वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तादाद बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और जायज़ा वो खुद लिया करेंगे और काबीना तोसी पर तर्जुमान पीपल्स पार्टी। अब ये रद्द अमल है नाज़रीन। शाज़िया मरी का कहना था कि वफाकी काबीना में वज़रा की फ़ौज भर्ती की जा रही है और गरीब मुलाजमीन से रोज़गार छीना जा रहा है। हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। इसको अवाम दुश्मन करार दिया है नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने। PTI रहनुमा शिबली फराज उन्होंने भी रद्द अमल दिया। वो कहते हैं कि हुकूमती वज़रा की फ़ौज लेकर भी अपनी नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकते। हुकूमत 10 वज़ीर रखे या 100, हुकूमत की कारकर्दगी फिर भी कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी भी वैसे वो PTI में नहीं है लेकिन उनका भी इसमें रद्द अमल है। ज़ाहिर क्रिटिक तो वो बड़े ख़ास हैं हुकूमत के। उनका कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को आसानियाँ और सहूलियात देने के बजाय इन्होंने 50 वज़ीर बना दिए हैं। अमेरिका गवर्नमेंट छोटी हुकूमत जो है वो अपनी काबीना छोटी कर रही है। अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी और हम बड़ी कर रहे हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में भी उसके लिए भी तैयार रहा जाए नाज़रीन। 10 वज़रा का इजाफा होने जा रहा है और काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज डिविजनल सतह पर नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो नाज़रीन अब ये भी एक और एक तोसी है काबीना में, पंजाब काबीना में, जिसकी अब आमद है उसका पहले से ऑलरेडी बता दिया गया है।